पाकिस्तान टीम के लिए जरूरी है। और जहां तक टॉस जीत के बैटिंग की है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया है कि जितने रन्स बनने चाहिए थे ना उतने बनाए नहीं हमने, मौके भी मिले हैं। और आप इससे ज्यादा मुश्किल पिच थी लाहौर वाली, तो वहां पे 317 रन आपने बना लिए थे। तो क्या वजह रही है कि क्या रिलैक्स रहे? अभी तो शान ने आके जो खेला है ना, प्रेशर रिलीज किया है, खेला है, हाँ, बहुत जबरदस्त खेला। बहुत अनलकी रहा कि शो नहीं कर सका, शो नहीं हो सका। अगर पाकिस्तान टीम अगर ये टेस्ट मैच जीतेगी ना, आज के दिन बैटिंग सिर्फ एक ने की मुझे अच्छी लगी है, दूसरा जो टॉस जीता है। अगर वो अंडर प्रेशर आएंगे तो टॉस ना जीता होता या फील्डिंग उन्होंने सही की होती, जैसे आज वो फील्डिंग जिस तरह की कर रहे थे, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है साउथ अफ्रीका का, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो। ऐसी फील्डिंग हमने बहुत कम, एक आधा होता है कोई 6-6 7-7 कैच मिस फील्डिंग, ऐसे हमने कम ही देखे हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोनों टेस्ट मैच इस वक्त साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा जो इस वक्त पेनफुल है ना, वो है उनकी फील्डिंग। बिल्कुल सही है। बासित भाई, अब आ जाते हैं एक एक करके आज के दिन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमारी बैटिंग को, जिसमें अब्दुल्ला शफीक पता नहीं क्या पढ़वा कर आए थे आज, कि वो उनके तो इतने चांसेस थे। अच्छा, वो चार चांसेस के बाद भी 57 रन। भाई अब तो जब इतने चांसेस मिले, उन्होंने बाद में कहा भी कि भाई मैंने तो नहीं कहा था कैच छोड़ने को, लेकिन माय पॉइंट इज जब छूटे तो 100 तो करते, बड़ा स्कोर तो करते जब इतने मौके मिले। नजीब, मेरा ख्याल है पूरा बैट्समैनशिप पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा हुआ है। यस, जिस वे में बैटिंग कर रहे थे, अब आप देखो ना, अभी कामरान बात कर रहे हैं उसके शान की 87 में 2 चौके 3 छक्के, मतलब आप 91 ओवर्स खेलते हैं पूरा दिन। और सबसे अच्छी बात कि पहले दिन की पिच, ये पिच 1000 टाइम बेटर देन लाहौर की पिच से। yes. और आप 2.8 की एवरेज रन बनाते हैं 259, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? अभी सऊद शकील बैटिंग कर रहा है 42 पे, दुआ है कि 100 करे, ये पार्टनरशिप लास्ट है। अगर कहीं आप 300 सवा 300 पे आउट होते हैं, 350 पे आउट होते हैं, और उन्होंने अपनी जिस वे में बैटिंग वो लोग करते हैं उनकी पार्टनरशिप लग गई, तो पाकिस्तान फिर सोचे भी नहीं जीतने का। पाकिस्तान डिफेंसिव खेला है। लेकिन दूसरी तरफ तो हमारे हेड कोच ने बाद में आके कहा कि 350 करेंगे, वो तो 350 पे खुश हैं। ये 350 वाली पिच नहीं है भैया। अगर उन्होंने बोला, मैं पहली बात उन्हें तुम्हें मेरी पता है आदत, मैं बिजी रहता हूँ, सुनता नहीं हूँ। और बैड बैट्समैनशिप यार, आप देखो ना, रिजवान आउट हुआ, रिव्यू ले लिया, आउट है। आई स्वेयर, ये इस पे बात करेंगे बाद में, इस पे बात करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, समझ में नहीं आई, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा वैल्यू वाला ये सवाल होगा देखने वालों के लिए, टीम के लिए। ये टीम वर्क नहीं है भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ इसके और सऊद शकील के बीच में क्या बात हुई थी, क्योंकि वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बॉडी लैंग्वेज ये थी कि मैं आउट हूँ, ले लूं। अब सामने वाला भी तो बोले यू आर। आज जो सबसे अच्छा बॉल हुआ है ना, वो इमामुल हक को हुआ है। एग्जैक्टली। बाकी जितने भी प्लेयर आउट हुए ना, भूंडी शॉट मार के आउट हुए। भूंडी समझते हैं, बैड शॉट मार के आउट हुए। बिल्कुल सही है। मतलब इन्हें सेंस नहीं है। मुझे तो तकलीफ हो रही थी जिस वे में 2-2 रन की एवरेज से खेल रहे थे। अरे यार, आप पहला टेस्ट मैच जीते हो, आपने जीतना ही है। आप रियलाइज नहीं कर रहे कि पिच बहुत आसान है, उसके बाद आप ठक्का लगा रहे हो। बासित भाई, प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट माइंडसेट ना। आपने सिर्फ पहले से ही ये सोच लिया महाराज आ गया है, अब और मुश्किल होगी, अब ये टेस्ट हमें जीतना है। पता नहीं, महाराज बॉलिंग कर रहे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के, आपने महाराज को महाराजा बना दिया। ये पहले से डर जाते हैं। बासत भाई, आज जैसे चांस मिले हैं, जैसे वो बॉलिंग करवा रहा था ना, तो 350 रन होते ही होते थे। इतना ब्रेक तो हो ही नहीं रहा था। दूर दूर से वो स्पिनर्स को खेल रहा है, मिड ऑफ पे सिंगलें हो रही है, ब्रेक पिच पे ऐसे होता है, ऐसे होता है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि मुथुस्वामी को टोटल 4 ओवर करवाए, जिसने 11 आउट किए। वो मौके दे रहे हैं, वो उसकी कैप्टनसी ऐसी नजर आ रही कि वो हिलना ही नहीं चाह रहा, स्लिप से निकलना ही नहीं चाह रहा। आप देखें कि वो उसका सिर्फ, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया हुआ है, सीरियसली फॉर्मेलिटी पूरी करने आया हुआ है। वो नहीं होता किसी को गले पे बिठा के जाते हैं, टेम्बा आएगा तो संभालेगा। बिल्कुल ऐसी कप्तानी है।
ऐसी कैप्टनसी और ऐसी कैप्टनसी यार, जिसने 11 आउट किए हो वो बंदा 4 ओवर करे, टी तक वो 2 ओवर करे, टी के बाद 2 ओवर करे। मैं तो हैरान हो रहा था। नो डाउट केशव महाराज को बासत भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि उसका इतना प्रेशर लिया हुआ था, इतना प्रेशर लिया हुआ था, उसको और बल्ला ही नहीं निकाल रहे, इतना धक्का लगाया हुआ। बिल्कुल सही है, इमाम को सबसे अच्छा बॉल हुआ जो बोल्ड हुआ, बाकी सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक क्या पढ़ा गया था, उसने तो नहीं कहा था कि भाई मेरे कैच छोड़ दो, लेकिन उसका वो स्टिल आप 100 कह रहे हैं, मैं समझ रहा था कि 150 200 करने चाहिए थे, जितने 5 चांस मिले उसको। एग्जैक्टली भाई, कभी कभी हमारे साथ, आपको तो याद होगा, कभी सचिन का कैच छूट जाता था भाई, वो आपको बख्शता नहीं था, वो उस पूरी बात का फायदा उठाता था। ये 4-4 5-5 चांसेस के बाद 57 कर रहे हैं यार। जब एक आदमी ये जवाब दे रहा है कि मैंने तो नहीं बोला था कैच छोड़ो, तो आप समझ जाओ ना क्या उनकी अप्रोच है। वो तो पहले ही ओवर में आउट हो गया था रबादा के जी। डॉली कैच छोड़ा, डॉली बेल्स को बॉल लगी, बेल्स नहीं गिरी। मतलब इतना लकी आदमी तो भाई वो ना फिर मौजे करे, 200 करे और आए बाहर कि भाई यार नजीब 100 भी नहीं ड्यू था, 150 200 ड्यू था, जितने चांस मिल गए। लेकिन खैर यहाँ पे नजर आ रहा है कि ठीक ठाक फॉल्ट है उसमें, उसकी बैटिंग में। उसकी बैट स्विंग आप देखे कहाँ से आ रही है, किस बॉल को किस तरफ खेल रहा है, फुटवर्क उसका क्या है। वो सिर्फ हर बॉल पे ना, वो जो शेर नहीं सुनाता, वो ऐसे ऐसे हाथ नहीं करते हर बॉल खेलने के बाद, ऐसे ऐसे। मैं कहता तू शेर नहीं बॉलर सुना रहा, आप बैटिंग करो यार। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बाबर आजम की, बासित भाई अभी आप बात कर रहे थे 150 की, वो तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ ना, आपका प्रीमियम बैटर इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है, महाराज ने उसको पूरा, अब तो ये फंसा फंसा के आउट करते हैं यार। अब आप मुझे एक बात बताइए, 29 इनिंग हो गई है, 100 नहीं है, 100 तो छोड़ दें, अब आज हम बात कर रहे हैं ना 87 शान के, किसी 100 से कम है इतना अच्छा जो वो खेला है। कोई अच्छी एक, कहाँ से अच्छा खेला है यार मेरे हिसाब से तो अच्छा खेला है वो। अरे यार 87 में 2 चौके, कहाँ से अच्छा खेला है। लेकिन जिस तरह का वो खेल रहा था बाकियों से तो बहुत बेहतर खेला है यार। कैंची तो बना रहा था यार, वो सऊद शकील कैंची बना रहे हैं। नहीं, सऊद शकील तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में शान अच्छा खेला, जिस तरह वो शुरुआत में खेला ठीक खेला। खैर आप मुझे इसका बताएं ना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई एक होता है ना कि आपने थोड़े रन भी किए हो तो उन रन को देख के लगे कि नहीं आप बड़े रन की प्लानिंग में थे, आप बड़ा कंफर्टेबल थे हर बॉलर के, ऑफ स्पिनर आपको फंसाता है। ये महाराज ने चौथी बार आउट किया है आपको, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आपका प्रॉब्लम है। नजीब पहले टेस्ट मैच में उसने 30 करे 40 करे, हमने बोला यार लग रहा था कि अपनी लय में आया है। आज तो वो बॉल को स्पिन खेल रहा था तो बॉल सीधी आ रही थी, और सीधा खेलता था तो स्पिन हो रही थी, उसको हाथ ही नहीं देख पा रहा था। महाराज का इतना प्रेशर लिया हुआ यार, हमारा प्रीमियम बैट्समैन है बाबर आजम, और वो टैकल नहीं कर पा रहा है महाराज को। यार महाराज है क्या। एक चीज मैं बोल दूं, स्पिन विकेटों पे इंडियन उसको इतनी बुरी तरह मारते हैं, अगेंस्ट द ब्रेक चौके मारते हैं। ये तो सीधी बॉल पे हमारे बैट्समैन ठक ठक ठक। बासत भाई जैसे बाबर आउट हो रहा है ना, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, ये जब तक मेंटली रिलैक्स नहीं ना होगा, जो बोझ लिया हुआ सर पे इसने, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ऑफ द फील्ड में बात कर रहा हूँ। तो शादी कर ले, पहले 1 साल पहले मैंने मशवरा दिया था शादी कर लो यार सीधी सी बात है, दूसरी चीजों से हट जाएगा ना यार। यार मैं बात कर लूं बासत भाई, क्योंकि मुझे पता है, मैं कहना नहीं चाहता, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चाचा से, फैमिली से, सबसे, कि आप इसको मेंटली रिलैक्स करेंगे तो ठीक होगा। जो भी प्रॉब्लम है माननी चाहिए, अगर जो भी है बैठ के बात करनी चाहिए, फिर ही क्रिकेट की तरफ फोकस होगा। कोशिश वो कर रहा है, जब तक घर से ठीक नहीं होगा ना, या कहीं से भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम से मेंटली रिलैक्स नहीं होगा, सोचेगा नहीं उतनी देर, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर जाएगा, क्योंकि जेन पे है। तो सोचना चाहिए बड़ों को कि ये क्या वजह है, क्रिकेट नहीं है, स्किल कुछ नहीं है, वो सारी चीजें फिर क्रिकेट पे आती हैं। तो जब तक मेरे ख्याल से इसको, मैं बस अब इतना ही कहना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच
डे 1 कंप्लीट हुआ जी। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 200 तकरीबन 70 प्लस रन हुई हैं जी। तो पाकिस्तानी मीडिया का रद्दमल आपने पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर देख ही लिया जी कि पाकिस्तानी बैटिंग बड़ी बुरी तरह से फलाप हुई है जी। तकरीबन आज 350 प्लस स्कोर होनी चाहिए थी जिस तरह की विकेट थी, जिसमें बाबर आजम फिर से नाकाम हुए हैं जी, 16 रन बनाए हैं जी। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी आज नाकाम हुए हैं। शान मसूद ने 87 रन की इनिंग्स खेली है लेकिन बहुत स्लो इनिंग्स थी, सेंचुरी करनी चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से आउट हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शंस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे जी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।